हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उस दिन हमने पढ़ा था द प्राइस पजल के ऊपर के बाकी के टॉपिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था डिमांड, सप्लाई और जो आउटसाइड फोर्स होती है जो डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करती है, वो सारी हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे के इस चैप्टर में कवर करेंगे मार्केट एक्विलिब्रियम एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको उस दिन मार्केट एक्विलिब्रियम का, जो इसके पहले वाला वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने मार्केट एक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर पहले वो वाला वीडियो देख लें। लास्ट के आई थिंक 1 मिनट में मैंने मार्केट एक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, तो आपको वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा डीप में देखते हैं कि मार्केट एक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, जब मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट में दो चीज़ें मेनली होती हैं। एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। डिमांड का मतलब जो चीज़ें हम डिमांड करते हैं, और सप्लाई का मतलब जो शॉपकीपर हमें सप्लाई करता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा मार्केट में डिपेंड करता है प्राइस और क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट एक्विलिब्रियम के लिए। ये दोनों चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और ये दोनों चीज़ें मार्केट एक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। जिसमें क्या होता है कि जो एक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो प्राइस होता है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, कि खरीदने वाला भी सेटिस्फाई है, बेचने वाला भी सेटिस्फाई है। और एक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि उस प्राइस पर बिकने वाली जो भी क्वांटिटी होती है वो होती है। एक्विलिब्रियम का मतलब मैंने उस दिन बताया था, एक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी स्टेट होती है जो बहुत ही स्टेबल होती है, जहाँ पर आकर सारी चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। हम जिसको कह सकते हैं स्टैचू पोजीशन में हो जाती हैं, वो होता है हमारा एक्विलिब्रियम। मार्केट एक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। मतलब आपकी जितनी डिमांड है, आपकी उतनी ही सप्लाई आपको मिल रही है, वो होता है मार्केट एक्विलिब्रियम। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो मैं डिटेल में एग्जांपल लेकर बताती हूँ। आपकी बुक में टेबल 9.3 में ये लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, और फिर क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, फिर ये लिखा हुआ है हमारा आउटकम। तो इसको हम थोड़ा सा डीप में देख लेंगे। ये देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब 40 रुपए का जब कोई सामान मिल रहा था तो आप कितना 38 डिमांड कर रहे थे, और आपकी सप्लाई कितनी हो रही थी, 6 हो रही थी। इसका मतलब हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा है ना। हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड से कम हो गई पहली कंडीशन में, जहाँ पर हम डिमांड 38 कर रहे थे मगर मिल हमको 6 रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए आउटकम लिखा हुआ एक्सेस डिमांड, या फिर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। फिर उसके बाद जब प्राइस उसी क्वांटिटी का 100 हो गया, तो आप डिमांड कर रहे हैं 12 और आपको सप्लाई कितनी हो रही है 12, यानी कि आप जितना मांग रहे हैं आपको उतना ही मिल रहा है। तो हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल होगी। और जब हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, यहीं पर हमारा मार्केट एक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। फिर उसके बाद वही सेम क्वांटिटी का प्राइस बढ़कर के 150 हो गया। आप डिमांड कर रहे हैं 8, शॉपकीपर के पास में बचा हुआ है 43 का स्टॉक। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी जो जो शॉपकीपर की सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई और आपकी जो डिमांड है वो कम हो गई। एज अ रिजल्ट हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। तो अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पर हमारी सप्लाई और डिमांड बराबर होती है, यानी कि वो प्राइस कितना हो गया हमारा 100। और अगर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। तो वो हमारी हो जाएगी 12 kg, यानी कि 12 kg पर ही तो था हमारा जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो रहा था। आई होप आपको मार्केट इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक ऐसा सवाल आ रहा होगा कि मतलब ऐसा क्या एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये वाला ग्राफ जो आपकी बुक में बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी, वैसा ही हमने इस ग्राफ में भी किया है। वाई एक्सिस पर हमारा जब 100 प्राइस हो रहा है तो हम क्वांटिटी कितनी हो रही है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 12 kg। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना ई, जहाँ पर ये हमारा ये डीएम और डीएम डैश, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो हमारा स्लोप है वो, और ये हमारा एस एम डैश और एस एम, ये जहाँ पर एक दूसरे से टकरा रहा है, जहाँ पर कोलाइड कर रहा है, वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है, जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डज मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड? क्या असलियत में, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ पॉसिबल है कि जहाँ पर हम जितना डिमांड कर रहे हैं हमें उतना ही सप्लाई हो रहा है और इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में होता है, बहुत ही कम होता है। रियल वर्ल्ड में डिमांड और सप्लाई जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस हो गया, इनकम चेंजेस हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, इन्फ्लेशन ऑफ मनी हो गया, या फिर कुछ वेदर कंडीशंस भी हो गई। इसलिए मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है, लेकिन परमानेंटली इक्विलिब्रियम पर नहीं रहता।
किसी भी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, सपोज किसी भी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है तो लोग उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, तो सप्लाई भी उतनी हो रही, फिर धीरे धीरे करके क्या होगा कि वो ट्रेंड डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके नया ट्रेंड मार्केट में आ जाएगा, तो पुराने वाले ट्रेंड की जो डिमांड लोग कर रहे थे वो कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो मार्केट में एक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता तो है, मार्केट एक्विलिब्रियम की तरफ मूव तो करती है, मगर बहुत ज़्यादा देर तक उस पोजीशन में नहीं रहती है। देखिए आपकी बुक में एग्जांपल दिखा हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, जिसमें फेस मास्क वगैरह के बारे में, जो फेस मास्क वगैरह है यानी कि जो पीपी किट और जो बाकी सारी चीज़ें हम कोविड-19 के टाइम पे यूज़ करें तो उनकी डिमांड बढ़ती गई, फिर एक ऐसा टाइम आया जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई, फिर आखिर में क्या हुआ, कोविड-19 गायब हो गया और वो सारी चीज़ें, उनकी डिमांड कभी दोबारा हुई ही नहीं। अब इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट का रोल मार्केट को एफिशिएंट और फेयर बनाता है, यानी कि गवर्नमेंट के रोल के बिना जो एक मार्केट है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएगी। मेन फंक्शंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है, मार्केट को रेगुलेट करती है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है, मतलब सारी शॉप्स पे जो प्राइस है वो आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि पहली मार्केट वाला जो है वो दूसरा कुछ और बेच रहा है प्राइस पे, सेकंड मार्केट वाला कुछ और प्राइस पे बेच रहा है, ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट ने एक प्राइस रेटिंग लगाई हुई है कि आपको उतने से उतने प्राइस के बीच में ही ये सारा सामान मिल जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है और मोनोपोली को प्रिवेंट करता है। अब मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली जो गवर्नमेंट मोनोपोली को प्रिवेंट करता है, तो मोनोपोली का मतलब ये होता है कि जब मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर हो और उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, यानी कि मार्केट में मान लीजिए फ्रूटी मिल रही है, फ्रूटी के अलावा मार्केट में कुछ और है ही नहीं, तो फ्रूटी की क्या होगी, मोनोपोली हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि भाई ये प्राइस मेकर होता है। अब फ्रूटी सिर्फ एक लौता ड्रिंक है और कोई ड्रिंक ही नहीं, तो फ्रूटी वाले चाहे 10 रुपीज़ पे ड्रिंक सेल करें चाहे वो 100 रुपीज़ पे सेल करें, जब आपको मार्केट में कोई दूसरा ड्रिंक मिल ही नहीं रहा है तो आपको पीना है तो आप फ्रूटी ही पियेंगे। तो फ्रूटी की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गई कि मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिशन है ही नहीं, लिमिटेड कॉम्पिटिशन है या फिर नो कॉम्पिटिशन है। जैसे कोई पेटेंटेड मेडिसिन वगैरह होती हैं या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे वहाँ है, पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से होता है। अब चाहे यूपीपीसीएल आपका 20 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज करे, चाहे 300 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज करे, आपको इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं से लेनी है, क्योंकि कोई और इलेक्ट्रिसिटी गिविंग बॉडी हमारे कंट्री में है ही नहीं। और आपकी बुक में ये लिखा हुआ है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है, गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर देती है कि उससे ऊपर चार्ज नहीं किया जा सकता। सीलिंग जैसे आप समझते हैं ऐसे समझ लो कि हमारे रूम में छत में जो लगी होती है वही तो सीलिंग होती है, जो हमारी रूम की छत होती है। तो प्राइस सीलिंग का मतलब प्राइस की ये छत है, इसके ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स किया हुआ है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस इस समय फिक्स है 103 रुपीज़ या 104 होगा, 103 to 104 पेट्रोल का प्राइस है। अब इसके ऊपर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रीमियम पेट्रोल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो जो पेट्रोल आपको नॉर्मल पेट्रोल टंकी वगैरह पे मिलता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये प्राइस सीलिंग है, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया हुआ है कि हाँ 103 104 रुपये से ऊपर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, प्राइस सीलिंग की एक कवर लगाया हुआ है, इसके ऊपर पेट्रोल का, इसके ऊपर प्राइस उस कमोडिटी का नहीं जा सकता। इससे क्या होता है कि प्राइस जो है वो बैलेंस्ड रहती है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब एक ही फिक्स प्राइस है तो लोग डिमांड करने लगते हैं चीज़ों का, इस डर से कि आगे कहीं प्राइस ना इंक्रीज या आगे कहीं प्राइस इंक्रीज ना हो जाए। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था ना फ्यूचर कॉम्पिटेंसी, वही सेम चीज़। सप्लाई कम भी हो सकती है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। प्राइस सीलिंग से ये होता है कि अब डिमांड बढ़ गई, सब लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए, तो पेट्रोल का शॉर्टेज भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसी क्वांटिटी में डिपेंड कर रहा है ना। फिर हमारा उसके बाद में आता है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस फिक्स करती है जिसके नीचे प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। प्राइस सीलिंग का मतलब ऊपर वाला प्राइस, सीलिंग छत, प्राइस फ्लोर का मतलब हमारी जो ज़मीन होती है। अब इसके नीचे नहीं जा सकते हैं प्राइस सीलिंग, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। प्राइस फ्लोर में ये होता है एमएसपी जो होती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ये। इससे क्या होता है, फार्मर्स को बेटर इनकम मिल जाती है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है और गवर्नमेंट को सरप्लस परचेज करना पड़ सकता है। यानी कि फार्मर्स के लिए जैसे गवर्नमेंट ने लगा दिया कि वीट हमारा 30 रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, कि वीट हमारा 30 रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर्स वगैरह है उनको पता है कि हाँ हमारा वीट 30 रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा, तो उनको कितना भी कम प्राइस मिले 30 रुपीज़ का प्राइस तो ऑफर किया ही जाएगा। तो इससे क्या होता है कि लोगों को बेनिफिट होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
ये देखो हमारा ये ब्लू वर्ड में लिखा हुआ है होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग से तो आप सब वाकिफ होंगे, जानते होंगे इसके बारे में। होल्डिंग में ये होता है कि एक्चुअल शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए गुड्स को स्टॉक कर लिया जाता है। अगर आप लोगों के पापा की शॉप होगी तो आप लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि क्या होता है, आपकी शॉप पे एक पूरा गत्ता पड़ा हुआ होता है सामान का, मगर आप फिर भी कहना चालू कर देते नहीं ये तो है नहीं, खत्म हो गया है, नहीं ये तो है नहीं, खत्म होने वाला है, बहुत थोड़ा सा ही बचा है, लास्ट के पैकेट्स बचे। तो जिससे क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है यानी कि जो सामान खरीदने आता है उसके मन में ये डर हो जाता है कि अरे इनके पास तो ये सामान खत्म होने वाला है, लाओ ले लेता हूँ वरना ये खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपने जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज आपने वो क्रिएट कर दिया। आपने बता दिया कि नहीं अब नमक तो हमारे वहाँ 1 महीने तक आ ही नहीं पाएगा। तो जो लोग आपके रेगुलर कस्टमर है वो कहते हैं लाओ भैया जितना है उतना दे दो, लेकिन आपके पास ये एक्चुअली स्टॉक पड़ा हुआ है। और ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है, गुड्स को इलीगली बहुत हाई प्राइस पर बेचते हैं। ये ब्लैक मार्केटिंग जैसे सिलेंडर वगैरह के केसेस में बहुत होता है। अभी जब इसमें सिलेंडर मिलना बंद हुआ तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इसमें क्या होता है, प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे एक्चुअल सिलेंडर अगर आपको 1000 रुपीज़ का मिल रहा है तो ये ब्लैक मार्केटिंग में उसी को आपको 1500 रुपीज़ में देने लगेंगे और बोलेंगे साथ में कि ठीक है अगर आपको लेना है तो लीजिए वरना जाइए। लेकिन आपके पास में जो है मजबूरी है तो आप 1500 वाला लोगे ही लोगे। ये होता है ब्लैक मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, गुड्स जब इलीगल तरीके से बिकने लग जाते हैं हाई प्राइस पे, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शॉर्टेज हो चुकी होती है गुड्स की, सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई थी ना, इसीलिए तो वो इतना महंगा मिलने लगा था। कंज्यूमर वेलफेयर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जो सामान आप 1000 रुपये में खरीद सकते थे अब आप उसको 1500 में खरीद रहे हो, तो आपका तो कंज्यूमर यहाँ पे आपका तो लॉस ही हुआ ना एज अ कंज्यूमर। गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें रेट्स वगैरह करती है, पेनाल्टीज लगा देती है या फिर स्टॉक लिमिट्स कर देती है। ये सब केवल बुक्स में ही एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स इसको आप नाम से ही समझ सकते हो कि पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के यूज से दूसरे का यूज इफेक्ट नहीं होता है। नॉन राइवल गुड्स होते हैं, यानी कि एक गुड्स आप यूज कर रहे हो तो दूसरे वाले गुड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर दूसरे गुड्स इसमें आते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि किसी को इजीली एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं आप। एक्सक्लूड का मतलब बाहर कर देना, इंक्लूड का मतलब शामिल कर लेना। तो ये पब्लिक गुड्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, नॉन राइवल गुड्स और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स। नॉन राइवल गुड्स मतलब एक का जो यूज है उससे दूसरे का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, और दूसरे होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल जिनको आप किसी भी कंडीशन में इजीली एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनको आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। फिर आ जाते हैं ये, मैं जैसे आप इसको थोड़ा सा और क्लियर समझ लो। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में, पब्लिक गुड्स में नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स के लिए आप थोड़ा सा एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, ठीक है, पब्लिक पार्क हो गए, रोड्स हो गई। प्राइवेट फिल्म जनरली इन्हें प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये जो आपके पब्लिक गुड्स होते हैं। फिर आ जाता है लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर सिचुएशन में परफेक्ट नहीं होती है, इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, करप्शन हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा स्लो हो जाती है, रॉन्ग पॉलिसीज बन जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आ जाती है। इससे गवर्नमेंट फेलियर भी कहा जा सकता है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के कुछ मैंने आपको ये प्रॉब्लम्स बता दिए कि ऐसा ऐसा हो जाता है। अब जो आपकी बुक में लिखा है उसको देखते हैं। आपकी बुक में लिखा है प्राइस डिस्टॉर्शन। प्राइस डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जब मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई के नेचुरल फोर्सेस से डिसाइड ना हो, बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या टैक्सेस या फिर सब्सिडीज की वजह से चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्टॉर्शन, कि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया है। उसमें ये होता है कि डिमांड और सप्लाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया है तो आपको उसी प्राइस पे सेल आउट करनी है चीज़ों को। वो प्राइस किसी भी बेसिस पर हो सकता है टैक्सेस की वजह से हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से हो। इसका कॉस्ट क्या रहता है, प्राइस सीलिंग जो भी हमने ऊपर पढ़ा, प्राइस फ्लोर जो हमने ऊपर पढ़ा, टैक्सेस जिसको आप जानते हैं, सब्सिडीज़। इफेक्ट क्या होता है कि रॉन्ग प्राइस सिग्नल आते हैं और सरप्लस की शॉर्टेज हो जाती है। ये सारे इफेक्ट रहते हैं प्राइस डिस्टॉर्शन के। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कंप्लायंस बर्डन। कंप्लायंस बर्डन में क्या होता है कि बिजनेस को गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम, मनी और पेपर वर्क करना पड़ता है उसे कंप्लायंस बर्डन कहते हैं। यानी कि बर्डन का मतलब बोझ,
एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, टैक्स फिलिंग हो गया, लाइसेंस हो गया, एनवायरमेंट रेगुलेशन हो गए, लेबर लॉज हो गए। तो ये सारे क्या है भाई, जो लोग बिजनेस करते होंगे उनको पता होगा। इसके हाई कंप्लायंस बर्डन से क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, स्मॉल बिजनेस को डिफिकल्टी होती है। आपका बिजनेस बहुत छोटा सा है, लेकिन आप वो टैक्स भरने में, जीएसटी करने में, लाइसेंस बनवाने में, एनवायरमेंट रेगुलेशन बनवाने में, लेबर लॉज वगैरह बनवाने में आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा मनी वेस्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक बर्डन नहीं, तो जितना आप कमा नहीं रहे हो उससे ज़्यादा तो आप खर्च करे दे रहे हो। फिर ये देखो क्या लिखा हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट और ऑपरेट करना जितना इजी है उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी एफिशिएंट होती है। जैसे गवर्नमेंट इम्प्रूव करती है, कैसे, सिंपल रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अप्रूवल, पेपर वर्क कम होता है, फास्टर लाइसेंस जल्दी मिल जाता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर, और टैक्सेशन जो होता है वो डिजिटल। बेनिफिट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है, आप जॉब्स क्रिएट कर पाओगे ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं डिस्करेज इनोवेशन पे। डिस्करेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कभी कभी एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस इनोवेशंस को स्लो कर देती है। जैसे रीजंस इसके क्या हैं कि अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा, टू मैनी अप्रूवल्स, हाई कंप्लायंस कॉस्ट, अब इतना खर्चा लग जाएगा तो फिर आप अवॉइड ही करोगे। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, प्रॉफिट इंसेंटिव जो है वो कम हो गया, आप टैक्स ही इतना भरे दे रहे हैं कि आपका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। तो रिजल्ट क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो होता है वो स्लो हो सकता है, ठीक है। स्टार्टअप और स्मॉल फिल्म जो भी हैं उनको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसके आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो चैप्टर आपका ये वाला फिनिश हो गया है, और एक बार जस्ट इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है। प्राइस सीलिंग क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम प्राइस है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट लगा देती है कि इसके ऊपर आप सेल आउट नहीं कर सकते। प्राइस फ्लोर क्या होता है, मिनिमम प्राइस की, इसके नीचे आप नहीं सेल कर सकते, प्राइस फ्लोर ये होता है। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर जो होता है वो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है कि एक ही है, कोई और दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है, वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपको वही लेना पड़ेगा। होल्डिंग में क्या होता है, गुड्स को स्टॉक करके शॉर्टेज क्रिएट कर देते, फॉल्स शॉर्टेज क्रिएट कर देते कि हमने बहुत ज़्यादा गुड्स होल्ड कर लिए तो मार्केट में क्या होगा, सप्लाई वो खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, ये होता है होल्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है, गुड्स को इलीगल तरीके से या फिर हाई प्राइस पर बेचने लगते हैं। जब हमें पता चला कि हाँ मार्केट में जो हमारी सप्लाई है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, गुड्स को ज़्यादा पैसे पे देने लग जाएंगे लोगों को, और लोगों के पास मजबूरी है तो वो खरीदेंगे ही। पब्लिक गुड्स क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गुड्स जैसे कि रोड और डिफेंस पब्लिक की यूज़ के लिए, वो क्या होते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं। अब अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कौन से दो तरीके के होते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से दो तरीके के होते हैं। प्राइस डिस्टॉर्शन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मार्केट प्राइस जो होता है वो चेंज होने लगता है, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्टॉर्शन। कंप्लायंस बर्डन, रूल्स फॉलो करने का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है और जो पेपर वर्क होता है वो होता है हमारा कंप्लायंस बर्डन। फिर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस चलाना और स्टार्ट करना, इसको ईजी बनाना, ठीक है। फिर हमारा आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन लिमिटेशंस, यानी कि गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की क्या क्या लिमिटेशन है। ब्यूरोक्रेसी है और इनएफिशिएंसी की वजह से पॉलिसीज हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, कई पॉलिसीज तो बहुत स्लो हो जाती हैं और फिर वहीं से गायब हो जाती हैं, कई सारी पॉलिसीज फेल हो जाती हैं। डिस्करेज इनोवेशन में क्या होता है, एक्सेसिव रेगुलेशंस नए आइडियाज और बिजनेस ग्रोथ को स्लो कर सकती है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है, और अब मैं बहुत ही जल्द इसका एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए और ये सारी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी मैं बहुत ही जल्द ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, बिकॉज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा दिया है। एंड उसके सारा भी नोट्स और जो भी क्विज़ वगैरह है वो हम टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल रहे हैं, करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी नोट्स क्रिएट करने की बनाने की कोई नीड नहीं है। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।